हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन जो हैं कभी कभार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपके ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, या एसएससी हो गया, आपका आईबीपीएस हो गया, या एसबीआई का पीओ हो गया, या एनटीपीसी का हो गया, या आईएफएस का होगा, उनमें सभी में क्या होता है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देख रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। मैं आपके लिए ये 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो डिस्कस करते हैं। पहला लिखा हुआ है नंबर ऑफ बोन्स, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। तो आपको पता होगा हमारी बॉडी में क्या होता है, 206 क्या होती हैं, बोन्स पाई जाती हैं। सेकंड है नंबर ऑफ मसल्स, कितनी मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, 639 मसल्स। या कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, क्योंकि मसल्स जो होती हैं 600 प्लस मोस्टली बोली जाती हैं, तो कहीं कहीं पर बुक्स में जो है 600 प्लस लिखा रहता है और ये 639 होती हैं। नंबर ऑफ किडनी कितनी होती हैं हमारी बॉडी में, किडनी कितनी है भाई, 2 होती हैं। नंबर ऑफ मिल्क टीथ, तो हमारी जो टीथ होते हैं, जो कहे जाते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं दूध के दांत, तो दूध के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 22 यानी 22 होते हैं। 22 दूध के दांत पाए जाते हैं। जब हम लोग क्या होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, 18 के ऊपर हो जाते हैं, तो हम लोगों के दांत कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं, यानी 32 हो जाते हैं। तब वो हमारे क्या कहलाते हैं, परमानेंट टीथ कहलाते हैं। हमारी बॉडी में रिब्स कितनी होते हैं, रिब्स जो यहाँ पर पाई जाती हैं, जो पसलियाँ जिनको हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो 12 पेयर होते हैं, यानी 24 ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हार्ट। तो जैसा कि जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो, उनमें हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का पाया जाता है। तो 4 चैम्बर हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। तो 4 चैम्बर जो ये पाए जाते हैं, तो हमारे हार्ट में क्या होता है, ऑरिकल होता है और वेंट्रल होता है। तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो ये 4 हमारे क्या हो जाते हैं, चैम्बर हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ हार्ट में चैम्बर कितने हैं, 4 होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी में कौन सी होती है, तो आर्टरी जो है हम क्या है, अरोटा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 mm में पाया जाता है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होता है, यानी नीचे का 80 होता है और ऊपर का 120। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन पर ऐसा होता है। बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है, तो उसका पीएच क्या होता है, तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन्स इन फेस, हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पर कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 14 बोन्स होती हैं। और हमारे पूरे स्किल में कितनी होती हैं, यानी सिर जो होता है उसमें 22 बोन्स होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन चेस्ट, हमारे चेस्ट में कितनी बोन्स होती हैं, 25 होती हैं। और नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म्स, यानी हमारे जो हैं हाथों में जो क्या होती हैं, कितनी होती हैं बोन्स, 72 होती हैं। नंबर ऑफ पंप्स इन हार्ट, हमारी जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट, वो 2 बार क्या करता है भाई, पंप करता है हर कुछ समय के बाद, सेकंड्स के बाद। लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का क्या है भाई, स्किन है। तो हमारी स्किन हमारी बॉडी में पूरा कवर करके रखती है, हमारी स्किन हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करी जा रही है। तो सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है हमारी बॉडी में, लीवर है। सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है भाई, लीवर पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टीजीटी, पीजीटी और टेट वगैरह में पूछा जाता है। बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल क्या है, फीमेल के ओवम, यानी फीमेल के जो अंडाणु होते हैं वो सबसे बड़ी सेल होती है।
और पुरुषों में सबसे छोटी सेल क्या होती है, मेल स्पर्म, शुक्राणु जो होते हैं पुरुष के वो सबसे छोटी सेल होती है। तो मेल स्पर्म क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल कही जाती है। स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन जो होती है, सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, स्टेपीज कहा जाता है जिसको हम लोग, ये क्या होती है, स्टेपीज, जो हमारे कानों में पाई जाती है, कान की ये यहाँ पर इससे जो मिडिल लेयर तो वहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारी बॉडी का जो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हुआ उसका क्या नाम है, तो वो है कौन सा भाई, हार्ट। सबसे पहले हार्ट जो है ट्रांसप्लांट किया गया। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की कितने होगा, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ये ट्यूब होती है। पल्स रेट, 1 मिनट में हमारी बॉडी जो है क्या पल्स रेट होता है, 72 टाइम जो है हमारे पल्स रेट 1 मिनट में बीट कर चलती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जब आपको फीवर नहीं होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही टेम्परेचर 98.4 जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। तो कभी कभार आपसे क्वेश्चन जो है फ़ारेनहाइट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है या सेल्सियस में पूछा जा सकता है, तो दोनों ही आप लर्न कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है आपको क्लास 9th वगैरह में मिल जाते हैं ज़्यादातर। एवरेज ब्लड वॉल्यूम, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो 4 से 5 लीटर पाया जाता है। 4 से 5 लीटर ब्लड जो है वो एक एवरेज माना गया है जो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। वैसे अगर आप लगभग जो साइंस कहती है कि अगर जितना भी किसी भी पर्सन का वेट है तो उसको 13 से डिवाइड कर लेना चाहिए, तो जो आंसर आता है उतना लीटर ब्लड आपके बॉडी में पाया जाता है। हमारी बॉडी में जो आरबीसी सेल्स होती हैं उनकी लाइफ स्पैन कितना होता है, तो उनका जो होता है 120 डेज यानी 120 दिन में हमारी बॉडी में जो है आरबीसी सेल्स की लाइफ होती है, और डब्ल्यूबीसी की 10 से 15 दिन की लाइफ होती है। ठीक है। प्रेगनेंसी पीरियड, जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो डेज में कितना होता है, 280 डेज होता है, और मंथ की बात करें तो 9 मंथ होता है। तो जो ये प्रेगनेंसी टाइम जो होता है इसको हम लोग जो है गेस्टेशन पीरियड के भी नाम से जानते हैं, यानी जब एम्ब्रियो बनता है और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक का जो समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। नंबर ऑफ बोन इन वेस्ट, तो हमारी वेस्ट में कितनी बोन पाई जाती हैं, हमारी वेस्ट में जो है 8 बोन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। हमारे हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, वो है 27 यानी 27 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारे पैरों में कितनी होती हैं, 33 बोन्स यानी हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा थायराइड, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये क्या करते हैं, हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो थायराइड जो होता है हमारे कहाँ पे, गले में पाया जाता है। सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन जो होता है वो स्प्लीन होता है, जिसको हिंदी में हम लोग तिल्ली के नाम से जानते हैं, और ये हमको क्या हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड को फॉर्म करने में हेल्प करता है जब कोई हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती है, चाहे थैलेसीमिया हो या इस टाइप की बीमारियाँ। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है सेरिब्रम, और सबसे छोटा पार्ट जो होता है मेडुला ऑब्लिगेटा कहा जाता है। सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। और वैसे अगर बोले हम हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है हमारी बॉडी का, तो हमारे क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, ENAMEL यानी दांतों में यहाँ पर पाए जाते हैं। स्मॉलेस्ट मसल, सबसे छोटी मसल जो होती है वो क्या होती है, उसका क्या नाम है भाई, स्टेपीज है। तो स्टेपीज जो होती हैं ये सबसे छोटी मसल्स होती हैं। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मानव में यानी इंसान में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में 46 पाए जाते हैं। और क्या होता है कि 44 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोजोम होते हैं। तो याद रखिए ऑटोजोम कितने होते हैं, 44 होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। ब्लड की वेस्कोसिटी जो होती है वो 4.5 से लेकर 5.5 तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप,
जैसा कि आप जानते हैं ब्लड ग्रुप जो होते हैं ए बी और ओ होते हैं। तो ओ जो होता है वो ब्लड ग्रुप डोनर के नाम से जाना जाता है, यानी ये ब्लड डोनेट कर सकता है किसी भी ग्रुप को ईजिली, तो ओ ब्लड ग्रुप होता है। यूनिवर्सल रिसेप्टेंट ब्लड यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी का ब्लड क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की जो सेल होती है वो कौन सा होता है भाई, मोनोसाइट उसको हम लोग बोलते हैं। और सबसे छोटी जो डब्ल्यूबीसी की सेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो सबसे छोटा लिम्फोसाइट है और सबसे बड़ा मोनोसाइट है। हमारी बॉडी में ब्लड बैंक इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड बैंक कहाँ पर होता है, स्प्लीन में होता है, क्योंकि यहीं पे ब्लड जो है फॉर्म होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारी आरबीसी की सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सेल्स कैसी होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। और हमारे जो डब्ल्यूबीसी वाले सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल उनमें पाई जाती है। आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहाँ मिलता है भाई, हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है, वहाँ पर आरबीसी सेल यानी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। रिवर ऑफ लाइफ, हम रिवर ऑफ लाइफ क्या है, ब्लड है। हमारी बॉडी में ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ब्लड हमारी बॉडी से जब निकल जाता है तो हमारी लाइफ पर खतरा मंडराने लगता है। फ्लूइड पार्ट कौन सा होता है हमारे ब्लड में, ब्लड में हमारे 55% क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। बाकी 45% जो बचता है वो क्या होता है, ब्लड कॉर्पल्स होती हैं। और ब्लड कॉर्पल्स जो होती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, 250 mg। तो 250 जो होता है हमारी बॉडी में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है, इससे ज़्यादा बढ़ने पर हम जो है बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। कोई नया बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं, नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी। तो अक्सर आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि कहीं पर 300 दिया रहता है, कहीं पे 270। तो मोस्टली ज़्यादातर बुक्स में जो मैंने देखा है वो 272 बोन्स होती हैं, पाई जाती हैं। 272 बोन्स होती हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है तो ये बोन्स धीरे धीरे क्या होती हैं, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती हैं, और फिर ये 206 हो जाती है, 206 हो जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन नेक, हमारी गर्दन में कितनी बोन्स होती हैं। तो हमारी गर्दन यानी नेक में कितनी होती हैं, 7 बोन्स होती हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को आप लर्न करिए बहुत अच्छी तरह से, और मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।